दोस्तों, हम सभी को कहीं बाहर जाना हो तो हम रेलवे से जाते हैं क्योंकि वही एक सस्ता और बेस्ट ऑप्शन है। पर साथ ही में रेलवे की टिकट बुक करना थोड़ी मेहनत का काम है। पर जब से ये ऑनलाइन का जमाना आया है तब से चीजें काफी आसान हो गई है। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसकी मदद से तुरंत और ऑनलाइन टिकट बुक करना भी इजी हो गया है। इसकी मदद से आपको ये भी पता चलता है कि कौन से दिन कौन सी ट्रेन कहाँ जाने वाली है और वैसे ही आप अपने टिकट बुक कर सकते हो। क्या आप जानते हैं कि आपको IRCTC सीट चुनने की इजाजत क्यों नहीं देता? दोस्तों, इसके पीछे भी एक टेक्निकल रीजन है और शायद आपको इस बात पर विश्वास भी नहीं होगा। ट्रेन में सीट बुक करना थिएटर में सीट बुक करने जैसा बिल्कुल नहीं है। थिएटर एक हॉल है जबकि ट्रेन एक चलती हुई वस्तु है, इसलिए ट्रेन की कारों की सुरक्षा के लिए ये सारी चिंता जताई जाती है। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये टिकट इस तरह से बुक करेगा कि ट्रेन में लोड हमेशा इक्वल तरीके से डिवाइड हो। तो आइए इस बात को और इन डिटेल जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि इस ट्रेन का नंबर S1, S2, S3 से लेके S10 तक स्लीपर क्लास के डिब्बे हैं और हर एक डिब्बों में 72 सीट्स है। इसलिए कोई भी अगर जब पहली बार टिकट बुक करेगा तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो मिडिल डब्बा यानी कि S5 में मिडिल सीट नंबर 30 to 40 के रेंज में हमेशा लोअर बर्थ ही पहले बुक करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का भी संबंध आता है। इसलिए अपर बर्थ की जगह वो पहले लोअर बर्थ फिल करता है और सॉफ्टवेयर सीटों को इस तरीके से बुक करता है कि सभी कोचेस में इक्वली पैसेंजर का डिस्ट्रीब्यूशन हो और बीच की सीट से लेकर गेट के पास की तलक की सीट यानी 1, 2 या 71, 72 की अपर और लोअर बर्थ ये दोनों सीट्स भरी होती है। रेलवे हमेशा हर एक कोच में वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इक्वल हो वो देखता है, इसलिए जब आप आखिरी की सीट बुक करते हो तो आपको हमेशा अपर बर्थ दी जाती है या फिर किसी ने कैंसिल की हुई सीट भी आपको दी जाती है। क्या होगा यदि रेलवे यात्रियों को उनकी पसंद की सीट उनके अनुसार बुक करने की अनुमति दे? देखिए, ट्रेन एक गतिशील वस्तु है जो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इसलिए ट्रेन में बहुत ज्यादा फोर्स और टेक्निकल कार्य किया जाता है। आप बस कल्पना कीजिए कि S1, S2, S3 ये पूरी तरीके से भरे हुए हैं और S5 और S6 लगभग कुछ कम रूप से भरे हुए हैं। तो जब ट्रेन मुड़ती है तो कुछ डिब्बों को मैक्सिमम केंद्र प्रसारक बल यानी कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का सामना करना पड़ता है और कुछ को सबसे कम फोर्स का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरने की ज्यादा संभावना होती है। देखिए, ये एक बहुत टेक्निकल मामला है और जब ब्रेक लगाया जाता है तो कोच के वेट में बहुत ही अंतर होने के कारण हर एक कोच पर अलग अलग ब्रेकिंग फोर्स लगाया जाता है, इसलिए तो ट्रेन की स्टेबिलिटी एक अलग मुद्दा बन जाता है। हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी जानकारी है जो बहुत लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि हमें हमारी मनपसंद सीट क्यों नहीं बुक करने मिलती है, पर इसके पीछे इतना बड़ा टेक्निकल रीजन होता है ये हमें पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वीडियो के साथ।